अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू किंगलिक 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कल हमारे कुछ चीज़ें रह गई थी। फॉर एग्जांपल साइट का नेम किधर से चेंज करना है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्पॉन्सरशिप्स के यानी कि एडवर्टाइजर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं अपनी इस साइट के लिए। तो सबसे पहले हमने सिस्टम सेटिंग में चले जाना और यहाँ पे SEO में आ जाना। तो यहाँ से नाम चेंज करना था। कल मैंने यहाँ पे गलती की थी, नाम तो चेंज कर दिया था लेकिन सेव नहीं किया था। ठीक है, तो सेव करना ज़रूरी है। इसको सेव करने के बाद यहाँ से अपने साइट का नाम चेंज कर लेना है। तो अब जो आपने मेन काम करना है वो ये है कि अपनी साइट पे कुछ डेमो एड्स लगाने हैं ताकि कंपनीज देख सकें कि उनके एड्स कहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे हमने लिस्ट सिस्टम एड्स पे आ जाना है। एड से ये मेन्यू साइड पे बना हुआ, देख लो कहाँ से मैंने किया। ठीक है, और चैट GPT से आपने ऑल कोड साइजेस लिखवा लेने हैं यहाँ से जी, कौन कौन से ऐड कोड होते हैं। आपने अपने हिसाब से इनको चेंज करते रहना है। ज़रूरी नहीं कि लकीर का फ़कीर बन के चैट GPT वाले ही यूज़ करते रहो। मैंने भी खुद के यूज़ किए हैं। फिर भी अगर आपको साइजेस का नहीं पता तो वहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐड न्यू ऐड पे क्लिक किया हमने, टाइटल में कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं जी स्काई स्क्रैपर, क्योंकि हम वो लंबा वाला ऐड लगाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने ये कोड वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे बेसिकली आपने अपना जो ऐड साइज़ है वो लिख देना है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 270x 600 कर लेता हूँ। ठीक है, 270x 600। ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक सो हमारी साइट पे बेहतरीन दिखेगा। साइड बार में लेंथ में होगा ये कोड। तो ये हमने जी साइज़ रख लिया यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने नीचे भी एक जगह पे चेंज करना है। यहाँ पे भी आपने यहाँ इसको 270 कर देना है। विड्थ इसकी इतनी है और हाइट इसको 600 कर देते हैं। अब ये करने के बाद आपने सेव करना है और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी साइट पे ऐड आया कि नहीं आया और कैसा आया। बाकी तुसी प्रोफाइल पिक्चर चेक करो, तो पूरा स्मोकर बने हुआ है आजकल। ये सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे एनिमेटेड इमेजेस भी लग जाती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप पे आते हैं और यहाँ पे देखो एडवर्टाइज का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ना आपने अपनी साइट पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के एड्स लगा देने हैं ताकि जब एडवर्टाइज़र आए कोई, उनको पता चले कि ये एड्स लोड खाली है और इनके यूज़र भी अच्छे हैं, पोस्टें वगैरह देखेंगे तो वो इजीली यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। अब हम एक और ऐड यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। बाकी आपने सारा कुछ खुद ही करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, बताना या हिंट देना। तो यहाँ पे जी सर्च वाला एक सेक्शन मिला हमें, तो हम सीधा सर्च में चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। सर्च इसलिए करने के हमें पता चल सके कि यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे ऐड चल सकता है। तो ये हमें राइट साइड का पैनल मिल गया, तो इधर ऐड चलेगा। अब हम यहाँ पे कोड लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं टेस्ट। ठीक है, कुछ भी लिख लो ताकि हम चेक कर सके कि इधर ऐड आता कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो ऐड इधर आ रहा है और साइज़ इसका काम ख़राब है, साइज़ हमें सेट करना पड़ेगा। हम फिर से एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करने के बाद इसका हमने अब साइज़ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिर से स्काई स्क्रैपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम 250 बाई 250 लगा लें, यानी कि डिफरेंट ऐड साइजेस हमने एडवर्टाइजर्स को शो करवाने हैं। तो यहाँ पे 250 बाई 250 लिख लिया और नीचे आके एक और जगह पे इधर भी 250 बाई 250 लिख लेना है। तो यहाँ पे 90 की जगह भी 250 लिख लिया, सेव किया। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हैं कि ऐड अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेहतरीन है, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ना आपने हर पेज पे ऐड लगा लेना। ठीक है, आपको डिफरेंट पेजेस नज़र आ जाएंगे हमारे इस सोशल स्क्रिप्ट के पैनल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐड न्यू एड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो कि तकरीबन नोटिफिकेशन हो गया। यहाँ पे हर तकरीबन पेज आपको मिल जाएगा। फ़ोटो, पेजेस, ग्रुप्स, डायरेक्टरी, पोस्ट फीड 1, पोस्ट फीड 2, ये सारी चीज़ें। तो आपने इसी तरीके से ना यहाँ पे हर जगह पे ऐड लगा लेना। जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं वैसे 2 ही जगह लगाया, ये मैंने बाकी हटा दिए थे बाद में, लेकिन आपने इसी तरीके से हर जगह ऐड लगा लेनी है। ये ज़रूरी है क्योंकि एडवर्टाइज़र जब कोई भी आएगा उनको पता चलेगा कि यहाँ पे एड स्लॉट्स अवेलेबल है। और इतने भी ज़्यादा नहीं लगा देने कि यूज़र इंटरप्ट हों। फॉर एग्जांपल मैंने हेडर पे बड़ा ऐड लगा दिया, तो ऐसे काम नहीं करने। सिर्फ 1-2 ऐड लगाना है ताकि यूज़र भी इंटरप्ट ना हो और एडवर्टाइजर्स को भी पता चल जाए कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इनके हर पेज पे एक से ज़्यादा ऐड ना आए। ये सर्च पे आ रहा है
और बाकी के जो हमने एक होम पेज पे लगा लिए और बाकी के पेजेस पे भी आप एक एक दो दो करके लगा लेना। अब उसके बाद हमने एड्स की सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे जी आपने कॉस्ट बाय व्यू और कॉस्ट बाय क्लिक ये चेंज करना है अपने हिसाब से। यानी कि अगर कोई यूज़र है या एडवर्टाइज़र है खुद ऐड बना के लगाता है तो उनको एक व्यू का कितना चार्ज करना है या एक क्लिक का कितना चार्ज करना है आप यहाँ से सेट करेंगे। यानी कि CPC और इम्प्रेशन RPM ये सारी चीज़ें, समझ रही हो बात को। और आप जब कोई भी ऐड लगाएगा तो आपको उसको अप्रूव करना पड़ेगा। बाई चांस मतलब कि मैं खुद लगा के दिखाता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एडवर्टाइज़र आ जाता है, आपने ऐड लगाना कैसे है, एड्स मैनेजर में आ जाना है, यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले सबसे तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, एडवर्टाइज़र के अकाउंट में। तो आपने पेमेंट सेटअप कर लेना यहाँ पे। अदरवाइज़ आप सिस्टम ऐड से लगा सकते हैं एडवर्टाइज़र्स के साथ बात करके। यहाँ पे डेट शेट सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि कब से लेके कब तक ऐड चले। तो मैं अभी लगा के अभी ख़त्म करने वाला था तो बेसिकली डेट चेंज कर ली। यहाँ पे जी कैंपेन बजट $1000 हमारा, अमीर आदमी है, अपनी साइट है ना इसलिए। तो यहाँ पे जी हमें व्यूज़ चाहिए कि क्लिक चाहिए वो सेट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन हम टेस्ट ही दे देते हैं। ये आपने साइट पे देखा भी होगा जिन लोगों ने चेक किया है, टेस्ट वाले ऐड आ रहे थे। तो ये वही ऐड है, बाद में मैंने अभी चेंज कर लिया था वीडियो बनाने के बाद। तो अभी के लिए टेस्ट ही है। तो यहाँ पे टारगेट URL है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज़र की साइट का URL यहाँ पे आएगा। ऐड प्लेसमेंट जी न्यूज़ फीड में कराना है या साइड बार में कराना है, तो न्यूज़ फीड इज़ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे ऐड का इमेज लगाना है। यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ा होगा फ्रेंजी का, तो मैं इसी का लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने अपनी इमेज जो है वो सेट कर ली है। यहाँ पे कंट्री टारगेट बाय कंट्री भी कर सकते हो आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है, यानी कि एडवर्टाइज़र की अपनी मर्ज़ी है। और पोटेंशियल रीच आपके यूज़र्स के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो अगर आपने एडवर्टाइज़र बुलाना है ना, तो भाई इधर आप ओरिजिनल यूज़र भी कम से कम आपके पास 1-2 हज़ार होना चाहिए और उसके बाद आप फेक यूज़र बना सकते हो। इन स्टार्ट ही आप 10,000 फेक यूज़र बना के ना बैठ जाना, क्योंकि यूज़र 10,000 और पोस्ट एक भी नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करने। जब भी आपने किसी एडवर्टाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपकी साइट पे कंटेंट होना चाहिए, लाजमी से होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बैलेंस ऐड करना किसी को नहीं आता तो ये यहाँ से होता है। बेसिकली आपकी साइट पे यूज़र भी होने चाहिए एक्टिव, और पोस्टें भी अच्छी खासी होनी चाहिए, रील्स भी होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ तकरीबन दुनिया की हो। उसके बाद जाके आपने एडवर्टाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो इसी वजह से मैंने वो वीडियो पहले अपलोड कर दी थी पार्ट 1 की, ताकि आप अपनी स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लो और यूज़र्स को बुला लो, ठीक है। अब ये नहीं ज़रूरी कि हर एक को स्पॉन्सरशिप मिलेगी। कुछ लोग होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो खुद की ही साइट एडसेंस की ऐड चला रहे होंगे आर्बिट्रेशन के लिए, और कुछ लोग होंगे जिनको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिले, ज़रूरी ये है कि आपका एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीज़ों में, ये मैटर करता है। बाकी मैंने पार्ट 3 में इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बताना है खुद स्पॉन्सरशिप लेके, लेकिन उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है खुद भी यूज़र चाहिए। तो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की थी कि भैया आप लोग जाओ और यहाँ पे पोस्टें वगैरह करो ताकि मैं पार्ट 3 बना सकूँ। तो अगर आपने नहीं भी करना, मसला नहीं है, मैं ऐड चला के इसकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट कर लूँगा। इसमें बड़े ऑप्शन है, रेफरल है, सारा कुछ ही है। अब बात आती है कि ऐड कैसे चलाना है या एडवर्टाइजर्स के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने google.com सर्च कर लेना है। google.com सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक जो ऐड आप लेना चाहते हो जिस कंपनी का, फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू का ऐड लेना है या फिर मतलब कि कोई एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र ही सर्च कर लेते हैं। अब कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करेंगे, किसी भी एडवर्टाइज़र के साथ आपने रब्ता करना है, उसकी कंपनी, उसकी नीश, उसकी कैटेगरी आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र सर्च करने के बाद अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, आपने बाकी वेबसाइट को नहीं देखना, आपने सिर्फ उन वेबसाइट्स को देखना है जो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड, इसका क्या मतलब है कि ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, इन्होंने खुद ऐड लगाया हुआ है और इनको एड्स का बेनिफिट पता है, ठीक है। सिर्फ इन कंपनीज को पकड़ना है। अब इनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए हम कोई भी वेबसाइट जो स्पॉन्सर्ड है उसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपने इसके ना बिल्कुल ही पेज के लास्ट पे आ जाना है। आपको मिलियंस ऑफ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो स्पॉन्सर्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि वो ऐड चलाना चाहती हैं। आपने बिल्कुल पेज के नीचे आ जाना है, कोई भी दुनिया की साइट है, आपने उसके पेज के सबसे नीचे आ जाना है, या कॉन्टैक्ट अस वाला बटन वाला ढूंढना है, या आपने उनका ईमेल ढूंढना है। ये इनका ईमेल है, ये कॉपी करके एक लिस्ट बना लेनी है पूरी, तकरीबन कोई कम से कम 100 मेल करोगे तो फिर जाके कोई 1-2 रिप्लाई आ रहा है आपको, इसमें मेहनत बहुत है। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे भी क्लिक कर लेते हैं। ईमेल तो हमने कॉपी किया ही किया, लेकिन साथ में इनकी बिजनेस मेल चाहिए हमें। ये देखो
बिजनेस कॉरपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जवाब लाजमी देते हैं। तो ये इनका टेलीग्राम अकाउंट है, आप इनको टेलीग्राम पे भी रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपने ईमेल भी करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करने हैं और टेलीग्राम पे मैसेज भी करने हैं, ताकि आपको कंपनी रिस्पॉन्स दे। अगर आप $300 की ऑफर करते हो ना कंपनी को, तो कंपनी आगे से मना कर देती है, तो आपने रेट डाउन कर देनी है। $10 भी देते हैं भाई, लो ना होने से कुछ होना अच्छा। तो यहाँ से हम जी आ जाते हैं हमारे चैट जीपीटी पे। अब ईमेल आपने कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने जी 1000 ईमेल्स कलेक्ट कर ली और आपने 1000 ईमेल सेंड करनी है। ये एक दिन में कर सकता है बंदा, इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हार्ड आराम है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वीडियो छोड़ के चले जाओ। यहाँ पे जी प्रॉम्प्ट लिखनी है आपने, राइट एन प्रोफेशनल ईमेल टू ब्ला 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 दिस कंपनी, ठीक है। मोस्ट लॉगिन हम इसको दे देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। इधर मोस्ट लॉगिन हमने लिख दिया, ठीक है। साथ में आपने पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिटेल दोगे चैट जीपीटी को या किसी भी एआई को, वो उतना ही प्रोफेशनल ईमेल आपको बना के देगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, तो इस वजह से मैं एक छोटा सा ईमेल लिख लेता हूँ कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू मोस्ट लॉगिन एन एंटी डिटेक्ट ब्राउजर दैट वी हैव एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद स्ट्रॉन्ग ऑडियंस एंड वी आर लुकिंग फॉर एंड एडवर्टाइजमेंट। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉइस ओवर बाद में करने का यही नतीजा होता है, लुकिंग फॉर एडवर्टाइजर्स। तो ये सारा कुछ ही आपने लिख लेना। देख लो यार मैं क्या लिख रहा हूँ। काइंडली चेक आवर प्लेटफॉर्म, तो आपने साथ लिंक लाजमी देना है अपने प्लेटफॉर्म का, और कोशिश करें कि एक आधा जो है ना आपका एडवर्टाइज़र का पेज ही, वेबसाइट ही अलग बना लें कि जहाँ पे एडवर्टाइजर्स कॉन्टैक्ट कर सकें और आप अपने जो एड्स का पूरे साइजेस हैं वो आप उस पेज पे लिस्ट कर दें, ठीक है। वो एआई की मदद से 2 मिनट में पेज बन जाता है। और सब डोमेन बना के ना अपने उसी डोमेन का advertiser.frenzy.fun इस तरीके से, तो वहाँ पे आपने उनका लिंक दे देना उस पेज का, ताकि ये देख सकें और ख़ुद आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकें। तो आपने इस तरीके से पूरा एक ईमेल लिख लेना। जितना प्रोफेशनल ईमेल उतने ही ज़्यादा चांसेस आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के। और इन स्टार्ट अगर आपके यूज़र 1000 हैं, 1000 से नीचे हैं, तो आपने $100 से ऊपर नहीं जाना रेट्स में, ठीक है। रेट्स अभी नहीं देने, रेट्स इन स्टार्ट कभी नहीं देने, पहले सिर्फ ईमेल देना, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट आ गया और नीचे पूरा ईमेल आ गया। इस तरीके से आपने ईमेल कर देना इस कंपनी को। अब दूसरी कंपनी के लिए आपने नाम चेंज कर ले इसी ईमेल से, या फिर आप दोबारा ईमेल लिखवा लें, ठीक है। इसकी भी ऑटोमेशन बन जाती है, जिनको पता है, और NA10 से भी बन जाती है और बाकी चीज़ों से भी एजेंट वगैरह बन जाते हैं। तो आप ईमेल्स प्रोफेशनल लिखवा के उन कंपनीज़ को शेयर कर देना। इनके अलावा अब जाहिर सी बात है कि हमने सिर्फ ईमेल नहीं करने, हमने मैसेजेस भी करने हैं। इनका व्हाट्सएप भी है हमारे पास और टेलीग्राम भी है। तो हम चैट जीपीटी को बोलते हैं कि ओके नाउ क्रिएट एन मैसेज फॉर व्हाट्सएप टू सेंड देम इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, यार कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। यानी कि हमने मैसेज भी लिखवा लेना। ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, मैसेज का फॉर्मेट अलग होता है। तो यहाँ पे हमने मैसेज भी लिखवा लिया। आपने इस तरीके से ना, ये जो छोटे छोटे मेल है, आपने प्रोफेशनल ईमेल लिखवाने हैं और प्रोफेशनल मैसेजेस लिखवाने हैं। इसी तरीके से आपने सारी कंपनीज को सेंड करते जाना जो जो आपके दिमाग में आए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कंपनी को ही टारगेट करना है। सोशल मीडिया पे एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कंपनी का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो आपने उन कंपनीज को टारगेट करना है जिनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कहाँ पे ऐड चल रहा हो उनका, उनको सिर्फ ऐड चलाने से गर्ज है। फॉर एग्जांपल आप अपने करीबी बिल बोर्ड देख लो, ठीक है, वहाँ से उन कंपनीज को भी रब्ता कर सकते हो। अच्छा जी, प्रोक्सी भी आ जाती है। प्रोक्सी भी कोई भी कंपनी ऑन कर लेते हैं। ये देखो स्पॉन्सर्ड वाले आपने उठाने हैं और कोई नहीं उठाना, तो PY प्रोक्सी पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी इनका ईमेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, ये सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके अलावा इनका एफिलिएट ऑप्शन भी होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस का भी बटन होगा। ये देखो कॉन्टैक्ट अस है, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर लिया। अब बाई चांस अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप ना मिले तो आप एफिलिएट प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी बिट ब्राउज़र पे, ठीक है। उस मैंने अपना ना एफिलिएट लिंक यूज़ किया था। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, उनका एफिलिएट प्रोग्राम होता ही होता है। तो इन केस अगर आप नहीं स्पॉन्सरशिप्स ले सकते, आपको आइडिया है कि आपके यूज़र्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप उस तरीके की कंपनी का एफिलिएट लिंक लें और ख़ुद ही ऐड चला दें। उससे जितने भी लोग जाके साइनअप वगैरह करेंगे, कोई चीज़ बाई करेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो ये जी हमारी पार्टनरशिप वाला भी है PY प्रोक्सी का, तो जो इन एज अ पार्टनर, तो आप इनको भी मतलब कि ये देखो ईमेल डायरेक्ट ईमेल पे जा रहा है support@pyproxy.com।
तो आपने ना इनकी ईमेल पे जाना है और इस कंपनी के बारे में भी एक ईमेल लिखवा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने तकरीबन जितनी कंपनीज आपको मिलती हैं उन सबको ईमेल करना है। लास्ट वीडियो मेरी देखी थी, $300 हमने एक दिन में बनाया था, वहाँ पे भी मैंने ईमेलें ही की हुई थी बेसिकली। और वो एक ईमेल पे नहीं मुझे मिल गई थी, तकरीबन मैंने कोई 20-30 ईमेल्स की थी 20-30 डिफरेंट कंपनीज़ को, उनमें से एक कंपनी का रिप्लाई आया था मुझे, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ 20-30 में से एक का आ सकता है तो आपको भी हो सकता है किस्मत चल जाए, लक चल जाए और एक ईमेल पे ही आ जाए। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 100 ईमेल के बाद भी कोई जवाब ना आए। तो सबसे पहले थकना नहीं है, डरना नहीं है, जितनी हो सकता है आपने उतने लोगों को ईमेल सेंड करनी है, उतनी कंपनीज़ को, और उनको बोलना है कि आप, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ये ऑडियंस है मेरी, और मुझे अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो आप अगर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से बाकी आपके अपने दिमाग है भाई। मार्केटिंग अगर कोई करता ना, जिनको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो तो बड़े आसानी से इस प्लेटफॉर्म को चला लेंगे। और बाई चांस अगर आपका जी स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती, एफिलिएट भी नहीं मिलता, तो आप अपने गूगल एडसेंस के ऐड चला सकते हैं। जहाँ पे HTML कोड मैंने आपको दूसरा दिया ना, आप उसकी जगह कोई भी ऐड दुनिया का लगा सकते हैं, एडसेंस का भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी डिफरेंट साइट मोनेटाइज है तो आप iFrame कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से आपने ऐड चला लेने हैं। हर जगह पे आपका तकरीबन फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आप एडवर्टाइजर्स के साथ कांटेक्ट कर सके, उनके ऐड ले सकते हैं, या फिर आप एफिलिएट कर सकते हैं, या फिर अपने एडसेंस के ऐड चला सकते हैं, या फिर एडस्टारा, मोनीटैग, ये सारा कुछ भी चला सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ कि एडस्टारा पे आपको, क्योंकि यहाँ इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए ना, आप इस तरीके से आप रेफरल का लालच दे के, अर्निंग का लालच दे के यहाँ पे यूज़र बुला सकते हो और आपको अन्य ट्रैफिक मिलेगी। आप अपने ही ऐड को प्रमोट कर सकते हो इस अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साइडों पे ऐड लगा दो जी, यहाँ पे क्लिक करो, इतना कमाओ, क्योंकि आपको पता है आपके यूज़र अर्निंग के लालच में आए हैं, तो अर्निंग और करने में उनको कोई मसला नहीं होगा, तो आप अपने ऐड लगा सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने ये सारा कुछ करना है। अब पार्ट 3 में इंशाल्लाह मैं खुद ही ईमेल्स करूँगा और आपको लाइव स्पॉन्सरशिप ले के दिखाऊँगा कि भैया आपने स्पॉन्सरशिप्स कैसे लेनी है, ठीक है। और ये मैं पता नहीं कौन से पुट्ठे पंगे कर रहा हूँ, इनको इग्नोर करो। बस आपको ईमेल लिखने का पता लग गया, कंपनीज ढूंढने का पता लग गया, यही चीज़ें थी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 में। और अगर पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो भाई जाके friendz.fun पे जाके पोस्टें करो जितनी हो सकता है, ताकि मैं आपको फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।